हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का वीडियो एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है जिसका नाम है अडेनियम। इसे डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है और यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है जिसमें भर भर के इस तरह से फूल आते हैं। लेकिन सर्दियों का पीरियड इस प्लांट का डोरमेंसी का पीरियड होता है। सर्दियों में इसके पत्ते गिरने के बाद यह स्प्रिंग सीजन में फिर से अपने सुंदर सुंदर फूलों के साथ वापस आ जाता है। अडेनियम प्लांट की कई वैरायटीज होती हैं, जैसे अडेनियम ओबिसम, अडेनियम अरेबिकम, अडेनियम मल्टीफोरम आदि। सभी वैरायटीज के जो प्लांट्स हैं उन पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं और उनकी केयर भी लगभग एक ही जैसी है। लेकिन आज हम इसके केयर टिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारा अडेनियम का प्लांट अगर रूट रॉट हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना है। अडेनियम का पौधा रूट रॉट क्यों होता है, उसके रूट रॉट होने पर हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसे रूट रॉट से बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इन सब बातों का हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही अगर हमारा प्लांट रूट रॉट हो जाए तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है यह भी इसमें देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे अडेनियम के प्लांट हैं जो कि डोरमेंसी से अब बाहर आना शुरू हो गए हैं और इनमें नई ग्रोथ के साइन भी दिखने शुरू हो गए हैं। इसलिए 2-3 हफ्ते पहले मैंने इन पर काफी काम किए थे जिनका वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। मुझे इस प्लांट का गमला काफी ब्लोटेड सा लगा। देखिए इसकी साइड से गमला कैसे फूल सा रहा है। सो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके कॉडेक्स को हाथ लगाया तो वह मुझे काफी सॉफ्ट लगा। मैंने इस प्लांट के कॉडेक्स को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन पूरा ही कॉडेक्स काफी सॉफ्ट और पिलपिला सा लगा। इसलिए मैंने पूरे प्लांट को ही गमले से बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे शक सा हो रहा था कि कहीं इस प्लांट पे रूट रॉट तो नहीं हो गया। तो प्लांट में रूट रॉट के मेन रीजन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो है ओवर वाटरिंग। अगर अडेनियम के प्लांट में गलती से भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसका जो कॉडेक्स है या रूट है वह बहुत जल्दी खराब हो जाती है। रूट रॉट होने का दूसरा रीजन हो सकता है कि गमले में प्रॉपर ड्रेनेज का ना होना। अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा तो पानी रुक जाएगा और इस वजह से भी रूट रॉट हो सकता है। और तीसरा रीजन है किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होना, जो कि ओवर मॉइस्चर की वजह से या हाई ह्यूमिडिटी की वजह से या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। विंटर सीजन में मैंने इस प्लांट को बहुत ही कम पानी दिया है, लेकिन 1-2 बार बारिश हुई है तो हो सकता है उसका पानी कहीं रुक गया हो। और देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही ध्यान से इस पौधे को बाहर निकाला है, तो पहले ही मेरे हाथ में जो इसके कॉडेक्स का एक हिस्सा आया है जो कि गला हुआ है। इसका मतलब है ओवर वाटरिंग की वजह से यह प्लांट जो है वह खराब हो गया है और इसमें जो कॉडेक्स है वह गल गया है। जब भी अडेनियम का प्लांट रूट रॉट हो जाए तो उसमें जो सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं वह सारे सिम्टम मुझे इस प्लांट में दिख रहे थे। इसका कॉडेक्स ऊपर तक काफी सॉफ्ट हो गया था और प्लांट को बाहर निकालने के बाद इसकी सारी जड़ें काफी हद तक गली हुई हैं। सबसे पहले मैंने इसके जड़ों को अच्छी तरह से पानी से साफ किया ताकि मुझे एक्चुअल पोजीशन तो पता लगे कि पौधे में कहाँ तक सड़न है या गलन है। मेरा अडेनियम का यह प्लांट 3 से 4 साल पुराना है और देखिए इसमें कितने अच्छे कॉडेक्स बने हुए हैं। लेकिन अभी आगे क्या पोजीशन है वह धीरे धीरे ही पता चलेगा। सो अगर गलती से आपका अडेनियम का प्लांट भी रूट रॉट हो गया हो तो आपको भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले प्लांट को गमले से बाहर निकालना है और उसे अच्छी तरह से पानी से साफ करके देखना है कि उसमें कहाँ तक रूट रॉट हो गया है। मैं भी प्लांट के एक एक पोर्शन को लेकर कट कर रही हूँ और जहाँ तक उसमें रॉटिंग हो रखी है उतने हिस्से को काट कर हटा रही हूँ। आपको भी यही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जितना प्लांट हम सेव कर सकते हैं उसे हम सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से मैंने एक एक करके सभी कॉडेक्स को हटाया है और जो भी उसका रॉटेड पोर्शन था उसे कट कर दिया है। इसके लिए आप चाहे तो इस तरह से कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें उसे किसी अच्छे सैनिटाइजर से प्रॉपरली सैनिटाइज जरूर कर लें ताकि उसकी वजह से कोई और फर्दर इन्फेक्शन ना हो पाए।
जब भी अपने हाथ से ग्रो किया हुआ इतना मैच्योर पौधा खराब होता है तो सच में बहुत ही दुख होता है। लेकिन और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मैंने इसका जितना भी रॉटेड पोर्शन था उसे पूरी तरह से काट के हटा दिया है। इसका कॉडेक्स तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। अब जो इसकी ब्रांचेस हैं उसे ही देखना है कहाँ तक बचा पाते हैं। इस प्लांट का जो कॉर्टेक्स है वह पूरी तरह से अंदर तक डार्क ब्राउन हो गया है। इसका मतलब पूरी तरह से रॉट हो गया है और अब इसके सर्वाइवल के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। देखिए मैं फिर भी कट करके देख रही हूँ कि शायद कहीं से हमें कोई ग्रीन पोर्शन मिले, लेकिन सारा जो कॉर्टेक्स है वह खराब हो चुका है। ये सारा कॉर्टेक्स अब फेंकना ही पड़ेगा, इसको कुछ नहीं हो सकता। आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में या किसी भी तरह के लीफ कंपोस्ट वाले एरिया में भी मत डालें। इस तरह से पूरा अडेनियम के प्लांट का ऑपरेशन करने के बाद ये ब्रांचेस मिली हैं जो कि हेल्दी हैं और इनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए मैंने इसमें अच्छी तरह से साफ का फंजीसाइड लगाया है और इन्हें लगभग 1 हफ्ते के लिए छाया में सूखने को रख दिया था। इस तरह से इन्हें रखे हुए 7-8 दिन हो गए हैं और अब यह ब्रांचेस अच्छी तरह से ड्राई हो गई हैं। इनमें कोई भी गलन या सड़न नहीं है। अब हम इन कटिंग्स को लगाकर नए प्लांट बना सकते हैं। अब इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले मैंने वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार की है, जिसमें 30% सैंड, 30% सॉइल, 20% कंपोस्ट और 10% नीम खली, फंजीसाइड और सीवीड वगैरह ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और साथ में फंजीसाइड तो डाला ही है। गमलों के ड्रेनेज होल को अच्छी तरह चेक कर लिया है और उनके ऊपर प्रॉपर्ली ठीक से कवर करने के बाद मिट्टी भर दी है और इसमें मैंने एक-एक करके ये सारी कटिंग्स लगा दी हैं। जब भी आप अडेनियम की इस तरह से कटिंग लगाएं तो गमले का जो साइज है वह छोटा ही लें, ताकि किसी भी केस में ओवर वाटरिंग से कटिंग्स खराब ना होने पाए। अच्छी तरह से कटिंग्स को सेट कर दिया है और उसके बाद फंजीसाइड वाला पानी ही इनमें डाल दिया है। 2-3 दिन तक मैंने इन्हें सुबह जहां पर धूप आती है उस एरिया में रखा था और उसके बाद इन्हें फुल डे की सनलाइट में रख दिया था। अब यह प्लांट थोड़े स्टेबल हो गए हैं और इनमें अभी ग्रोथ के साइन तो नहीं दिखे, लेकिन अभी भी जो इनकी ब्रांचेस हैं वह काफी हार्ड है। इट मींस इसमें रॉटिंग नहीं है। इस तरह से मेरा मैच्योर प्लांट तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बदले मुझे इस तरह से नए प्लांट भी मिल गए। अब बात करते हैं उन टिप्स की जिनको फॉलो करने से आपके प्लांट में रूट रॉट कभी भी नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि अपने अडेनियम के प्लांट को फुल डे की सनलाइट में रखिए, ताकि इसमें कभी भी ओवर मॉइस्चर ना होने पाए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमेशा पानी पौधे की मिट्टी को देखकर ही दें। जब तक मिट्टी 3 से 4 इंच तक सूखी ना हो तब तक इसमें पानी बिल्कुल भी ना दें और मौसम के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट को कम या ज़्यादा करें। रेनी सीजन में इस प्लांट की खास देखभाल करें और इसे किसी ऐसे शेड वाले एरिया में रखें जहां पर इस पर बारिश का पानी बहुत ज्यादा ना पड़े। समय समय पर इस प्लांट पर फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें और इसकी रूट्स में भी फंजीसाइड वाला पानी डालते रहें। अडेनियम के पौधे को हमेशा ओवर मॉइस्चर से और ओवर ह्यूमिडिटी से बचा के रखें। अडेनियम प्लांट के कॉडेक्स को आप लगातार चेक करते रहें और कभी भी वह सॉफ्ट लगे तो उसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं कहीं रॉटिंग शुरू तो नहीं हो गई। अडेनियम प्लांट के लिए सॉइल मिक्स हमेशा ही वेल ड्रेन्ड बनाना है और उसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही लीजिए। कोकोपीट का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ताकि अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो पानी बिल्कुल भी मिट्टी में रुक ना पाए। इन सभी प्रिवेंटिव टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका अडेनियम भी
हेल्दी रहेगा और सालों साल आपको सुंदर सुंदर फूल देता रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से रूट रॉट हो ही गया हो और उसे बचाना इम्पॉसिबल हो, तो आप भी एडेनियम प्लांट के गले हुए पार्ट को हटाकर जो उसका हेल्दी पोर्शन है उसे दोबारा से नए गमले में, नई मिट्टी में लगा लें। आई होप अपने एडेनियम प्लांट को सेव करने की ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।